नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, ये खबर बेहद डरावनी है। ये खबर सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर हमारा युवा किस ओर बढ़ रहा है। और ये खबर उन तमाम आला अधिकारियों और संगठनों पर सवाल भी कर रही है कि बताइए, आप लोग क्या कर रहे हैं। करोड़ों रुपए आपने खर्च कर दिए और जो संगठन हैं उन्होंने कई लाखों की पर्चियां या यूं कहें करोड़ों में पर्चियां तक काट दी। फिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है? क्योंकि आपने जो लोगों के बीच में संदेश दिया था कई संगठनों ने कि हम उसके लिए काम कर रहे हैं, तो वो काम आखिर रुक क्यों नहीं रहा है? उस पर लगाम क्यों नहीं कसी जा रही है? और क्यों आखिर जम्मू कश्मीर का युवा बर्बादी की ओर बढ़ रहा है? जी हां, बेहद ही डरावनी खबर है ये। और चिंतन करना होगा हमें कि हमारा जम्मू कश्मीर का युवा आखिर किस पथ पर चल रहा है। दरअसल लोकसभा में बकायदा एक सवाल पूछा गया हसनैनी मसूदी की तरफ से, जिन्होंने ये सवाल किया कि बताइए, जम्मू कश्मीर में कितने युवा जो हैं या कितने लोग जो हैं वो ड्रग्स ले रहे हैं। और जो जवाब मिला उसने तो पैरों तले जमीन ही खींच ली। उस जवाब को सुनकर सब के सब हैरान हो जाएंगे जब आप ये आंकड़ा जानेंगे। ये तो अभी ऑफिशियल है, ये तो सिर्फ कागजों पर है, ना जाने ये आंकड़ा कहां तक पहुंच गया होगा। ड्रग्स को लेकर जो सवाल पूछा गया, उसके एवज में जो जवाब मिला वो बेहद चौंकाने वाला और सोचने पर मजबूर करने वाला। जी हां, जम्मू कश्मीर के 10 लाख से ज़्यादा युवा जो हैं वो ड्रग्स के शिकार हैं। वो ड्रग्स लेते हैं, यानी कि नशे के दलदल में फंस चुके हैं। आप सोचिए, इस ड्रग्स ने कितने लोगों की जान ले ली है, कितने परिवारों को बर्बाद कर दिया है। फिर भी इस ड्रग्स की ओर हमारे युवा किस तरह से आकर्षित हो रहे हैं। हालांकि इसको रोकने के लिए बाकायदा टास्क फोर्स तक बनाई गई है, बाकायदा संगठन या एनजीओ टाइप के जो संगठन है वो तैयार किए गए हैं, पर्चियां तक काटते हैं लोगों से। लेकिन आउटपुट क्या है? आउटपुट यही दिख रही है कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं और यूथ जो है वो इस दलदल में फंस रहा है। तो क्या इन यूथ को समझाने वाला कोई नहीं है? क्या ये जो संगठन बने हैं, ये टीम वो टीम, वहां पर जाइए, सेमिनार कीजिए, उन आला अधिकारियों के साथ आप अपनी चेयर शेयर कीजिए, गलों में हार माला पहनिए और भाषण दीजिए, और धरातल पर देखिए तो सिर्फ। अगर ये सारे काम कर रहे होते तो ये तादाद इतनी ना बढ़ती। और राजनीतिक पार्टियों का ये मेन मुद्दा होना चाहिए था, लेकिन एक भी राजनीतिक पार्टी जो है वो खुलकर इसके खिलाफ नहीं बोल रही है। आप सोचिए, जिस पंजाब को बर्बाद कर दिया नशे ने, ड्रग्स ने, और उड़ता पंजाब हमने देखा, अब वही उड़ता जम्मू कश्मीर बन रहा है। और ये नशा जो है वो लोगों को बर्बाद कर रहा है। एक ड्रग्स लेने वाला शख्स सिर्फ इसका ही शिकार नहीं होता, उसके परिवार के अन्य सदस्य भी उसकी वजह से बर्बाद हो जाते हैं, घर तक तबाह हो जाते हैं, और जो ड्रग्स लेता है उसकी जान तक चली जाती है। लेकिन सोचने पर कोई भी तैयार नहीं है। राजनीतिक पार्टियां, एनसी जो है वो गद्दारों का टोला है। इन्होंने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया, आतंकियों के साथ इनके ताल्लुकात है। जब हमारी सरकार आएगी ये सब के सब जेल में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने देश को बर्बाद कर दिया। ये सांप्रदायिक पार्टी है, ये हिंदू मुस्लिम करवाती है। पीडीपी के रिश्ते आतंकियों के साथ है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में तरक्की नहीं करने दी, इसीलिए हमने गठबंधन तोड़ दिया। कांग्रेस जो है उसने आज़ादी से लेकर अब तक सिर्फ भ्रष्टाचार ही किया है, इसीलिए आज उनके नेता जो हैं वो
उन पर केसेस चल रहे हैं भ्रष्टाचार के, बस यही सुनने को मिलता है। यही आरोप प्रत्यारोप ये पार्टियां एक दूसरे पर लगाती हैं और किस तरह से सत्ता में आए उस पर ये ज़्यादा विचार विमर्श करती हैं। लेकिन ड्रग्स जैसे मुद्दे पर ये सब के सब खामोश हैं। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक नेता सुखनंदन जी की अगर हम बात करें, उन्होंने अपने पार्टी ऑफिस में बैठकर इस ड्रग्स के खिलाफ पहली बार हमने किसी नेता को बोलते हुए सुना था और उन्होंने बाकायदा कहा था कि ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय, हमारे यूथ जो हैं वो ड्रग्स की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन बाकी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता कोई भी नहीं है। हाँ, इन नेताओं की एक धौंस है, बंगले खाली नहीं करेंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे, फाइल दिल्ली तक पहुंचा देंगे कि हमें थ्रेट है, हमें और सिक्योरिटी चाहिए। ये सब के सब इसी में इन्वॉल्व रहते हैं कि मुझे अपनी ताकत कहाँ है। लेकिन लोगों की चिंता जो है कि लोग किस ओर बढ़ रहे हैं, हमारा यूथ किस ओर बढ़ रहा है, किस तरह से बर्बादी की राह पर चल रहा है, उसको रोकने के लिए कोई कदम नहीं, कोई बैठक नहीं, कोई कुछ नहीं। पुलिस की हम कार्यप्रणाली पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से उनको अधिकार दिए गए हैं, जिस तरह से एक आना चाहिए था कि हाँ, बड़े बड़े जो इस ड्रग्स के सौदागर हैं उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए था, अभी तक वो सलाखों के बाहर हैं, पकड़ में नहीं है और सरेआम उस धंधे को अंजाम दे रहे हैं। छोटे मोटे पकड़ लेते हैं, लेकिन कोई बड़ा इस खेल में कोई भी बड़ा खिलाड़ी अभी तक नहीं पकड़ा गया है। आप हैरान रह जाएंगे कि 10 लाख के करीब, 10 लाख से ज़्यादा युवा जो हैं वो ड्रग्स ले रहे हैं और 35-40 हज़ार के करीब जो फीमेल्स हैं, जो लड़की हैं, युवतियां हैं, वो इसका सेवन कर रही हैं। सोचिए जम्मू कश्मीर किस राह पर चल पड़ा है कि अब लड़कियां भी जो हैं वो इस ड्रग्स का शिकार हो रही हैं, इस ड्रग्स का सेवन कर रही हैं, कोई रोकने वाला भी नहीं। परिवार वाले जो हैं उनको अक्सर देखा गया कि जिन परिवारों के बच्चे ये ड्रग्स लेते हैं वो खुलेआम सरेआम बताते नहीं है, बोलते नहीं है उसके खिलाफ, और फिर क्या होता है, धीरे 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 वो बच्चा इतना ज़्यादा ड्रग्स का अधीन हो जाता है, उस पर इतना डिपेंड हो जाता है कि कई बार तो उसकी जान तक चली जाती है। ये जो छुपाने की प्रवृत्ति जो चल रही है ये बहुत भारी पड़ रही है। और दूसरे ये जो ड्रग सेंटर्स हैं जो खुले हुए हैं, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, वहाँ पर किस तरह से काम चल रहा है इस पर भी निगाह रखनी होगी और लोगों को खुलकर सामने आना होगा, बोलना होगा, बताना होगा। डॉक्टर्स के पास उन बच्चों की काउंसलिंग करवानी होगी जो ड्रग्स ले रहे हैं, उन्हें छुड़ाने के लिए। बच्चों को अगर बचाना है तो खुलकर इसका विरोध करिए। अगर आपके बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं तो खुलकर इस पर बातचीत करिए, शर्माए मत, उन्हें सेंटर में ले जाएं, बाकायदा काउंसलिंग करवाएं उनकी। ये मत सोचिए कि नहीं इससे हमारी बदनामी हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे कि देखिए फलां का जो लड़का है या लड़की है वो ड्रग्स ले रही है, इससे हमारी बर्बादी और हमारी जो है वो बदनामी हो जाएगी। इससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी बर्बादी होगी। आप अपने चहेते को खो देंगे अगर आपने उसे संभाला नहीं है। एक और हमारी उन तमाम परिवारों से गुजारिश है जो अपने बच्चों को बिना सोचे समझे ही इतना ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, इतने ज़्यादा पैसे दे देते हैं कि वो उसके दम पर इन गलत जो सोसाइटी है उसमें वो फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं। अपने बच्चों पर ध्यान रखिए, अपने बच्चों के दोस्ती पर निगाह रखिए, वो किसके पास जा रहा है, किसके साथ दोस्ती कर रहा है, कहाँ वो वक्त बिता रहा है, कितने बजे वो घर पे आ रहा है। क्योंकि आजकल बाकायदा कुछ सुनने को ही मिलता है कि देखिए हमारी आज़ादी पर पहरा लगा दिया गया है, हम अब 18 साल से ऊपर हो गए हैं, हमें अपने फ़ैसले खुद करने हैं, हमें ज़्यादा समझ है। और उस कारण माँ बाप भी जो है वो चुप रह जाते हैं कि कहीं ये बच्चा जो है कोई गलत कदम ना उठा ले।
लेकिन वो गलत कदम उठा चुका होता है जब वो पहला कदम ड्रग्स की ओर बढ़ाता है। इससे पहले कि वो पहला कदम उस दहलीज पर रखे जहाँ से बर्बादी शुरू होती है, रोक लीजिए अपने बच्चे को। अपने बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया अपनाइए, उसके साथ बातचीत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए। अगर वो अकेलेपन का शिकार है तो उसे पूछिए क्या आपको दिक्कत है, क्यों इतने परेशान रहते हो। और दूसरा ये कि वो तमाम संगठन जो ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए बने हैं, वो सिर्फ पर्चियाँ ना कटवाएं, हार माला ना पहनाएं, खुद को पहनवाएं और बड़े भाषण मत दें। आइए, धरातल पर आइए और मुलाकात करिए। इस नशे को छुड़ाने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए, इसके खिलाफ जो आपने एक संकल्प लिया था उसे धरातल पर लाने के लिए कुछ काम करिए। और पुलिस जो है उससे भी हमारा अनुरोध है कि आप छोटे छोटे ड्रग पैडलर को तो पकड़ रहे हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी खेपें जब आती हैं वो खेप ही दिखती है, या फिर कोई ट्रक ड्राइवर दिखता है, या फिर कोई छोटा सा सप्लायर मिल जाता है उसको लेते हुए कहीं उसने रो देना हो, तो उस पर ज़्यादा काम ना करें। बड़े बड़े लोगों को जो इस धंधे को बढ़ावा दे रहे हैं उस पर लगाम कसे, उन पर कार्रवाई करें। और चिंता का विषय मैं फिर वही कह रहा हूँ कि 10 लाख जिस यूटी में 10 लाख युवा ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, उसका भविष्य क्या होगा। और सबसे बड़ी चिंता का विषय फिर वही मैं कह रहा हूँ कि लड़कियाँ इस ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रही हैं, ड्रग्स ले रही हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों कितनी लड़कियाँ जो हैं, कोई पुंछ से, कोई यहाँ से, बिश्नाह से, कहीं से ड्रग्स का धंधा करते हुए पकड़ी गई। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि सभी राजनीतिक दल, सभी सामाजिक संगठन, पुलिस एकजुट होकर इस ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी और इसे जम्मू कश्मीर से जड़ से उखाड़ बाहर फेंक देगी। और जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, ड्रग्स के अधीन हैं, शिकार हैं, उनसे आप दोस्ती करिए, दोस्ताना उनके साथ व्यवहार कीजिए और उन्हें इस चंगुल से बाहर निकलने के लिए मदद करिए। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।